खुद के लिए भी टाइम नहीं है, सांस लेने का भी समय नहीं बचा है आजकल। तो एक से दूसरे टास्क और दूसरे से तीसरे टास्क की तरफ जाना है। बुजुर्ग अवस्था के साथ में भी कोई ना कोई कार्य शुमार अपने साथ में व्यक्ति लेकर चल रहा है। बचपन का तो पूछिए ही मत, कुछ कोनों में सरक सा गया है बचपन। एक से दूसरे टास्क, एक से दूसरी क्लास की तरफ लगातार जाना है। जब भी उनसे बातचीत हो रही है, कोई मनोरंजन की नहीं, कोई दूसरी अवस्था की नहीं, क्या कर रहे हो, इस तरह के अप्रोच के साथ में चलना है। पूछें तो कहा जाएगा कि मोटिवेशन के साथ में उनको लेकर चल रहे हैं। वहाँ बचपन की आवश्यकता है, वो यूथफुल अप्रोच में डिस्कशंस का रिक्वायरमेंट है। तो वहीं प्रौढ़ अवस्था के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष को आगे की जीवन यात्रा को समझने के लिए समय की ज़रूरत है। वृद्धावस्था के साथ में अनुभव बांटने की आवश्यकता है, परंतु सब कुछ कई बार बिखरा हुआ सा और मिला जुला सा नज़र आता है। भागती दौड़ती ज़िंदगी में व्यक्ति न जाने कितने कंक्लूजन्स को अपने साथ में लेकर चलने लगा है, वो खुद भी नहीं जान पाता। और इस अवस्था के साथ में खुद से मुलाकात पीछे छूट रही है, चर्चाएं पीछे छूट रही है। जीवन के मूल उद्देश्य जो आनंद के साथ में है वो लगातार पीछे छूट रहे हैं। मूल उद्देश्य था आनंद, परंतु कहीं ना कहीं तनाव उस उद्देश्य के आसपास क्यों आ गया, व्यक्ति खुद भी नहीं सोच पाता। कहाँ उसकी भागदौड़ उसको लेकर जा रही है। कहीं प्रेस्टीज का सवाल है, कहीं रेस्पेक्ट की दूसरी अप्रोच का सवाल है, कहीं फाइनेंसेस का क्वेश्चन है, कहीं फैमिली के साथ में कंसर्न्स की अप्रोच है, और इसके साथ में सब कुछ उलझा हुआ है। जैसे ही टाइम का क्वेश्चन मिला, कुछ और संभाला और व्यवस्थित करने की अवस्थाओं के साथ में चलने लगे। वो गैप बचा ही नहीं जो खुद के लिए हुआ करता था, वो चर्चाएं बची ही नहीं जो खुद के साथ में हुआ करती थी। न जाने कितने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, परंतु क्या अपनी हेल्थ को अपने साथ में इंस्ट्रक्शंस में लेकर चल रहे हैं। कोई भी सूचना समाचार मिलती है, व्यक्ति उसके साथ में कंक्लूसिव बेस की तरफ जाने की शुरुआत कर देता है, और यही कंक्लूसिव बेस उसको लगातार उलझाता चला जा रहा है। हल्का सा इंडिकेशन नौकरी पेशा जीवन में किसी भी सिरे में नेगेटिव मिलता है, व्यक्ति सोचता है ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा। किसी और की अप्रोच में यहाँ पर स्थान परिवर्तन आता है, खुद के लिए समझ बैठता है कि बच्चों की अभी तो पोजीशंस उस लिहाजा स्कूल में चल रही है, हम भी यहाँ सेटलमेंट में हैं, कहाँ कहीं और ट्रांसफ़र हो गए तो क्या करेंगे, घर कैसे लेंगे, वहाँ पे खर्चे कितने बढ़ने वाले होंगे, उस शहर की रिहाइश कितनी है, क्या क्या सोच बैठते हैं हम। कौन कौन से कंक्लूसिव बेस के साथ में चलने लगते हैं हम। ये नौकरी नहीं रही तो दूसरे के साथ में चलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा। उम्र यहाँ पहुँच चुकी है कि नौकरी कौन देगा, लोग अपडेट होकर आ रहे हैं। जितनी तीव्रता के साथ में हम ये बात कर रहे हैं उससे 100 गुना तीव्र लोगों के दिमाग में ऐसे सारे ही प्रश्न लगातार चलते चले जाते हैं। विचारों को थामने की अवस्था है ही नहीं, उसकी कड़ी से कड़ी हम जोड़ते चले जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं खुद भी नहीं सोच पाते। और इसी अवस्था के साथ में व्यक्ति अपने जीवन को उलझनों के साथ में देख रहा है, रुक नहीं रहा है। एक डीप ब्रीथ करे, गहरी सांस ले, उसके बाद में जो कामकाज उसके सामने उसको देखने का प्रयास करे। गलतियों की गुंजाइश वहीं से 50% कम होती चली जाती है। खुद को जब भी कामकाज की ओर लेकर जाए, भले वो टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज है, तो आसपास जो बिखरी हुई टेक्नोलॉजी है उससे दूर करके खुद को प्राइम फोकस के साथ में लेकर चले। तो आप देखिए 2 घंटों का कार्य 1.5 घंटे में होने लगता है, आधा घंटा बचने लगता है, मन संतुष्टि की वाहक स्थितियों की तरफ आने लगता है। अन्यथा सब कुछ उलझा हुआ, बिखरा हुआ, भाग दौड़ करता हुआ नजर आता है। जैसे ही हम रुकते हैं, ठहराव के साथ में होते हैं, मन प्रफुल्लित हो उठता है, जीवन यात्रा अलग क्रम के साथ में नजर आती है और सारे भ्रम हटते चले जाते हैं। इसी वजह से खुद के असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, खुद के ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, और वहीं से सारी ही स्पष्टता इसे क्षण व्यक्ति विशेष के सामने आ सकती है। वो कर क्यों रहा है, कर क्या रहा है, कर कैसे रहा है, और करने की सोच भी रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। बहरहाल ये विचारणीय बिंदु है, आध्यात्मिक स्थितियों के आसपास का है। हम एक बार अपने विचार इस तरफ दैनिक राशिफल की शुरुआत के पहले इस वजह से लेकर चलते हैं कि कहीं न कहीं एक बार व्यक्ति विशेष जुड़ पाए कि उसकी यात्रा चल कहाँ रही है। बहरहाल 20 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। एक छोटी सी गलती सुधार की तरफ हम लेकर चलना चाहते हैं। कल की जब हम नक्षत्रीय स्थितियों की बात कर रहे थे तो हमने उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि की बात की थी, परंतु वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियां आधार थी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी करबद्ध होकर आज के दिवस की दैनिक राशिफल के साथ पंचांग की बात करते हैं तो चंद्रमा मेष राशि स्थान में, तृतीया श्राद्ध कर्म आज के दिवस में ही शुक्रवार, अश्विनी नक्षत्रीय आधार यहाँ चलायमान रहेगा सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में, और पूरे ही दिवस क्रम में यही नक्षत्रीय परिधि। चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, आत्मविश्वास के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रम आप अपने साथ में लगातार लेकर चल रहे हैं।
गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल यहाँ पर बना हुआ है। स्टॉक मार्केट में अपने फ्लो को और ज़्यादा स्टेबलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये निवेदन है आपसे कि आज एकांत में थोड़ा सा समय बिताइएगा। जो उलझनें बनी हुई है वो समाधान की यात्रा को आपके समक्ष बहुत आसानी से रख सकती है। आज के दिवस में टास्क ओरिएंटेड रहें, परंतु हल्के फुल्के गैप खुद को देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं ये गौर कीजिएगा कि सप्ताह के अंतिम सिरे की ओर जाते हुए खुद को यहाँ ये बताना है कि कोई भी कार्य अधूरे छूटने वाले नहीं हो। स्वास्थ्य के संबंधित सिरों के साथ में आज कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज, मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थोड़ा सा रख सकते हैं। तो इसके अलावा जो बदलते हुए मौसम की प्रक्रियाओं के साथ में अवस्थाएं होती है उसमें भी आप स्वयं को थोड़ा सा संभाल कर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम तो आज खर्चों पर आप पूरा नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं घर कर सकती है। महीने के अंतिम सिरे की ओर जाते हुए इस बात का विशेष ख्याल रखें। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर सुबह सुबह के जल्दी सिरे के साथ में यात्राओं की तरफ जाना अच्छा है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में आज कुछ हद तक संघर्ष आपके समक्ष प्रतिध्वनित हो सकते हैं, परंतु अंततोगत्वा सुधार के संकेतों की यात्रा आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ अपना कर चलिएगा। हालांकि उसकी नैसर्गिक तौर पर कमी है, इसी वजह से खुद को ज़्यादा पुश देने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये स्पष्टता लेकर चलिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में, यानी कि जिन पोजीशंस को मैनेज करके चलना होता है या फिर आप खुद मैनेजमेंट के अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिविटी के बेसिस निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट यहाँ आपके साथ में, ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि यहाँ सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं आने पाए। हम वहाँ से खुद को दूर हटाकर चलने का प्रयत्न करने वाले रहें। और वहीं शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। हम जितना मृदुभाषी हैं, जितना शांतचित्त अवस्थाओं के साथ में है, उतना उन्हें दूर हटाने की प्रक्रियाओं के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान भी होते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है और आपके लिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त होकर अपनी संभावनाओं को नए सिरे के साथ में उजागर कर सकते हैं। स्वास्थ्य में जो कल तक परेशानियां बनी हुई थी, आज उसमें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आने की तैयारी है। ये गौर करें कि खान पान पर बहुत अधिक नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है आपके लिए, अन्यथा स्वास्थ्य के घेरों में यहाँ अपच दिक्कत दे सकता है, वो भी संध्या समय अंतराल के बाद। हालांकि इसके अलावा मजबूती है। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी को आप लेकर चल रहे हैं। ये समय गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए पुनः सामंजस्य की कड़ी को निरंतर तौर पर जोड़ता चला जाता है और इसी समय अंतराल में एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रपोर्शंस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव आपके लिए संग्रहित होने वाले बिल्कुल भी नहीं। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि थोड़ा सा ठहराव आप अपनी यात्रा के साथ में बनाकर ज़रूर चलिएगा, यानी कि कार्यों के साथ में हल्के फुल्के गैप की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टेबलाइज करके चलने की जो अप्रोच है उसको जितना कंटिन्यूटी में आप अपनाते हैं उतनी पॉजिटिविटी। कर्क राशि, देखिए यहाँ आज मानसिक सुख में आपके लिए वृद्धि है। इस वजह से चिंताओं से मुक्त होकर आप कामकाज की ओर जा रहे हैं। भावुकता में किसी भी सिरे का जो एक तरह से निर्णय व्यक्ति विशेष लेता है उससे आप दूरी बनाकर रखिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपने साथ में ठहराव की अवस्थाओं को निरंतर तौर पर निर्मित करके चलने का प्रयत्न करें। और वहीं पर स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए कंसर्न्स हो गए, आज खुद को स्ट्रेटजाइज करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय की अवस्थाओं से बचें। वैसे भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए महानुभावों को लगातार लोगों के साथ में वार्तालाप करते रहना चाहिए, उनको जागरूक रखें, जिससे श्राद्ध पक्ष के बाद में अवस्थाएं तीव्रगामी होकर पुनः यहाँ सहयोग के संकेत देती चली जाए। मन किसी भी बात से व्याकुल रहा है, व्यग्र रहा है, तो उस अवस्था को भी पुनश्चय संभालने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी चेंज यहाँ मैंडेट प्रोसेस में आ रहा है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ
बहुत शानदार तरीके से बनाकर रखिएगा। मन के भीतर की सारी ही घबराहटों को हटाकर आगे की ओर अपनी गतिशीलता को लेकर चलना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वहीं दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से दोपहर के बाद सावधानी रखें। और जो भी महानुभाव बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आप बहुत अधिक अटेंटिव रहकर चलिएगा, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश सामने नहीं आने पाए। सिंह राशि, देखिए भाग्य दस्तक दे रहा है, उसको पहचानने की ज़रूरत आपके लिए आज के दिवस विशेष के साथ में रहेगी। खुद को हल्के फुल्के तौर पर मोल्ड करके चलिएगा। जहाँ से परेशानी आ रही है उसका समाधान जैसा आप सोचते हैं वही नहीं है, उसके अलावा भी हो सकता है। बस खुद को ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। याद रखें कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कांस्टेंट बेसिस पर जुड़े हुए हैं आपके लिए। आत्मविश्वास में निर्णायक अवस्थाओं में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप लेकर चल रहे हैं और इसी वजह से संतुष्टि के भीतरी आधार क्रम आपके लिए लगातार मौजूद रहने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में किसी भी बड़े डिसीजन को आप अपने साथ में यहाँ इवॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें भी सपोर्ट के साथ में किसी भी तरीके का गैप नहीं है। नेगेटिव बेसिस यहाँ स्टेब्लिश होने वाले बिल्कुल भी नहीं। सिंह राशि के महानुभावों के लिए आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति के क्रम होते हैं उन्हें और गहराई से आत्मसात करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता और नकारात्मकता के भाव को अपने साथ यहाँ जगह देकर चलने से बचिएगा। ये विनम्र निवेदन है आपसे। और ये स्पष्टता भी रखें कि आज आप व्यर्थ की चिंताओं में और व्यर्थ की चर्चाओं में, इन दोनों ही सिरों में कहीं पर भी अपना समय ज़ाया करने वाले नहीं हो। आपका बहुमूल्य समय यहाँ नैसर्गिक तौर पर लोगों की बेहतरी के साथ में लगने वाला हो और कहीं ना कहीं खुद के लिए पॉजिटिविटी के प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व करने वाला हो। वही थॉट प्रोसेस इंडिकेटिव बेस पर रखिएगा। कन्या राशि, देखिए रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में आज थोड़ा सा शांत चित्त होकर रहिएगा। खुद को बार बार समझाना है कि मैं रिएक्ट नहीं कर जाऊं, एग्रेसिव नहीं हो जाऊं, अन्यथा बनी हुई बातें बिगड़ सकती है। कुछ लोग जब षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित करते हैं तो उनके मन में यही चल रहा होता है। खुद को जितना आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं ये स्पष्टता रहेगी कि पारिवारिक जनों के साथ आज संवाद कौशल बनाकर रखना है। पुरानी बातों को बार बार सामने लेकर आने से बचिएगा। स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज कहीं ना कहीं आपके लिए डिसफंक्शनल बेस, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अप्रोच को बनाने का काम कर सकते हैं। हमें वहाँ से संभलने की पूरी आवश्यकता है। और ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं उसमें अब किसी भी तरीके की आनाकानी, नकारात्मकता की स्थितियों को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। हम पूर्णतया ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये मंतव्य जितना स्पष्ट आपके लिए रहेगा उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ जुड़ते चले जाएंगे। इसमें फंक्शनल क्लैरिटी आपके साथ कांस्टेंट बेसिस पर बनी हुई है। यही एक नीतिगत व्यवस्था अपने साथ आप लेकर चलने का प्रवाह बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सर्वप्रथम तो सप्तम भावस्थ चंद्रमा, नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ हद तक फ्रस्ट्रेशन हावी रह सकती है और हमें उस फ्रस्ट्रेशन को मोल्ड करने की ज़रूरत है। कुछ हद तक इग्नोर करने की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो जब एक कंसिस्टेंसी के साथ में बनी हुई है तो उसको मोल्ड करने के तरीके अपने साथ हम अपना कर चलें। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस यहाँ मौजूद हैं। निर्णायक मौक़ों पर उन कार्यों के साथ में खुद को गतिमान रखने का प्रयत्न कीजिएगा जो लंबे समय से आपके लिए अटकाव की तरफ थे। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड, साथ ही साथ में इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज, ऐसे कार्य विशेष जो नएपन के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ अपनी पूरी ऊर्जा एवं संभावनाओं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आज के दिवस में बिजनेस पार्टनरशिप संबंधी अप्रोच में जल्दबाजी में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ रख कर चलने से आप बचिएगा। वहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियों से संभलें। जो भी महानुभाव यहाँ रिलेशन को किसी भी आयाम के साथ में देखना चाहते हैं, उस रिश्ते की प्रक्रिया को नाम देना चाहते हैं, अभी भी थोड़ा सा आपको रुक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। जल्दबाजी कतई ठीक नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ वर्किंग पोजीशन में नए सिरे से मिल रही है उसको रीचेक करना,
थोड़ा सा ठहराव के साथ में चलना आपके लिए ज़रूरी रहने वाला रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम तो जो यहाँ पर षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ हैं, आप ये क्लियर रखिएगा कि हेल्थ की पोजीशंस के साथ में कुछ हद तक स्थितियाँ आपको सताने वाली हो सकती है, संभलें। वहीं रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मानसिक तौर पर जिन लोगों के साथ में आपकी वार्तालाप बारंबार नकारात्मकता की ओर आ रही थी, उनसे भी थोड़ा सा आप एक तरह से गैप मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों में और अधिक संलग्नित व्यवस्थाओं को अपने साथ देखने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मनमुटाव किसी से बना हुआ है और वो भी कामकाजी जीवन में, तो उसको सबसे पहले हटाएं, जिससे कि हमारा फ्लो कहीं पर भी एब्रप्ट पोजीशन में आने वाला नहीं रहे, तो ज़्यादा बेहतरी। आज का यह दिवस विशेष में कहीं ना कहीं घुटनों से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को लेकर आ सकती है। पूर्णकालिक तौर पर संभलना आपके लिए ज़रूरी है। और रुपए पैसे के लेन देन में आज दोपहर के अंतराल में सावधानी बरत कर चलिएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर अब जो सुधार आने लगा है, आप कहीं पर भी उसमें लापरवाही नामक शब्द को जोड़ने वाले नहीं रहें, तो ज़्यादा हद तक फंक्शनल क्लैरिटी सामने रहने वाली रहेगी। धनु राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा यहाँ आपके लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी हद तक वृद्धि के संकेत हैं। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है, कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं है। जो गैप लंबे समय से आपके साथ वर्किंग अप्रोच में बने हुए थे, अब उसमें आप धीरे धीरे पुनश्च सिस्टमेटिक इम्प्रोवाइजेशन के मेजर्स को स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से आप किसी कार्य की रूपरेखा बना रहे थे और वो निर्णायक मौक़ों पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो आज उस रूपरेखा को निर्णायक अवस्थाओं की तरफ लेकर जाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरगामिता और बेहतरी के क्रमबद्ध ज़रिए साथ साथ चल रहे हैं। कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं है। यहाँ पर आपके लिए मन मुटाव जैसी स्थितियों का कतई भी लेना देना नहीं हो, ये याद रखिएगा, वो भी गृहस्थ पक्ष के साथ में, तो अत्यधिक बेहतरी के समागम आपके सामने आ सकते हैं। आज के दिवस विशेष में स्टॉक मार्केट से संबंधित जो भी निवेश की प्रक्रिया होती है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक अत्यधिक महत्वपूर्ण कही जाएगी। दोपहर के अंतराल में पावर नैप जैसी अप्रोच एक असरकारक दवा का काम कर सकती है और पुनश्च आपको रिफ्रेश करके आगे बढ़ाने का कार्य भी कर सकती है। बहुत ज़्यादा खुद को उलझाने की अवस्थाओं में लेकर चलने से आप बचते चले जाइएगा और स्वयं को वहीं से थोड़ा सा रोक कर आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। मकर राशि, देखिए शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव इच्छा शक्ति की तीव्रता को अपने साथ देख रहे हैं। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर है। जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने लिए कार्य योजनाएं बना रहे थे परंतु उनको इनिशिएटिव की तरफ नहीं लेकर जा पा रहे थे, श्राद्ध पक्ष है परंतु हल्के फुल्के इनिशिएटिव की अप्रोच को, जिसको हम टेस्टिंग टाइम कहते हैं, उस तरफ अपनी प्रक्रियाओं को लेकर चला जा सकता है। मनमुटाव जैसी अवस्थाओं से पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो वहीं मकर राशि के महानुभावों को हृदय संबंधी रोगों से आज काफ़ी हद तक संभल कर चलना चाहिए। रूटीन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करके चलने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाओं के घेरे बहुत अधिक पशुपेश में डालने वाले हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति निर्णय लेता चला जाता है परंतु उसके स्वरूप यहाँ स्थिरगामी नहीं हो पाते। उससे संभलना आपके लिए अत्यधिक से भी अत्यधिक आवश्यक है। और मकर राशि के महानुभाव ये समझ कर चलें कि मन में जो भी तथ्यात्मक अवस्थाएं लोगों को लेकर बनी हुई है, वो ऐसा है वो वैसा है, उससे हटकर चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पुरुषार्थ में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में छोटे से छोटे परिवर्तन पर निगाह बनाकर रखिएगा। आज के दिवस के शुरुआती क्रम के साथ में कुछ बड़े इनिशिएटिव्स लेना और संध्या समय अंतराल तक लगातार लगकर उनको पूर्णता की तरफ लेकर जाना आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित अवस्था कही जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें, 10वें और 12वें अध्याय का यदि आप वाचन श्रवण श्राद्ध पक्ष के इस समय अंतराल के साथ में करते हैं तो कहीं न कहीं पुण्य फलों की अवस्थाओं को अपने साथ जोड़ने का एक यत्न प्रयत्न भी बनाते चले जाते हैं। और ये ही वो समय अंतराल है जहां आप कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलें। एग्रेसिव नोट दिक्कतों की स्थितियों को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर सकता है। पूर्णतया संभलिएगा।
वहीं मुख्य रूपेण हम एक और चर्चा कुंभ राशि के लिए करना चाहेंगे, वो ये है कि आज आप सुबह सुबह के अंतराल में यात्राओं से संबंधित क्रम में जितनी जल्दी दिखाएंगे तथा प्रोएक्टिव बेसिस पर जितने वाहन की धीमेपन की स्थितियों को रखेंगे उतना बेहतर, यानी जल्दी यानी समय की जल्दी और वाहन में गति नियंत्रण रहे तो बेहतरी। एक आनंददायी यात्रा की प्रवृत्तियों को उजागर करके चलना आपके लिए आवश्यक है। भाइयों और दोस्तों का भरपूर सहयोग यहाँ प्राप्त होता हुआ नजर आता है। मीन राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों के तनाव की अवस्थाओं से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस भी एक लेवल की पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए कही जा सकती है। इसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की अवस्थाएं आज सामने आ रही है, तो उसमें आप पाएंगे कि आपकी जो नैसर्गिक प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक संतुष्टि के संवाहक क्रम आपके समक्ष बनाती चली जा रही है। कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप अपने साथ में आगे की योजनाओं को क्रमबद्ध सिरे से सजाकर बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं और वहीं जो भी कार्य आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए हैं, उसमें एक लकीर भी इधर उधर नहीं होने पाए, ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज संतुलित स्तर पर अपनी जीवन यात्रा को आप नए क्रम देने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और दुराई की स्थितियाँ निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे। तो ये था 20 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। अब ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।